कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को आलोकित कीजिए, प्रकाशित कीजिए। पवित्र वचनों के मर्म को समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए। आंखें खोलें।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। इस महामारी के समय भी हम लोग आत्मिक रूप से ज्वलंत हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब धीमी पड़ गई है। धीरे धीरे पूरे देश को, पूरे संसार को छुटकारा मिल रहा है। लॉकडाउन खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, सर्वत्र राहत दिखाई देती है। लेकिन जीवन की कुछ सच्चाइयां जहां की तहां रह गई है। जिन परिवारों से लोग बिछुड़ चुके हैं, मर चुके हैं, उन परिवारों का दुख, शोक अभी भी बना हुआ है। जिन लोगों का व्यवसाय ठप पड़ा है और उसके कारण जो आर्थिक नुकसान आया है, अभी भी जैसा कि तैसा है। जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं और वे इस समय बेरोजगार होकर घर को चलाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जैसा कि तैसा रह गया है। कुल मिलाकर सारे संसार में, विशेष करके हमारे देश में, कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे धीरे जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि सब पर एक शोक की चादर ढक कर जा रही है। यह सच्चाई है कि लोग आज शोक में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 20 में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 126 में वाक्य 5 में, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूटते हैं। तो सवाल यह खड़ा होगा कि हमारा शोक कैसे आनंद में परिवर्तित होगा। हम कैसे अपने शोक को आनंद में परिवर्तित करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सभी ये जानना चाहते हैं, कैसे हम आज जिस शोक के अवस्था में हैं, इसको आनंद में परिवर्तित करें। 3-4 साल पहले हमारे आश्रम में वार्षिक सत्संग में एक फादर आए थे। उनका नाम है फादर टॉम उर्नाल। अपना साक्ष्य सुनाने के लिए आए थे। 5-6 साल पहले फादर टॉम उर्नाल अरब देश के यमन में काम कर रहे थे और यमन में काम करते समय आतंकवादियों ने उनके चर्च पर हमला किया। उनके साथ जो धर्म बहनें थी, सिस्टर्स थी, उनमें से 2 जन को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी और फादर को अपने अधिकार में लिया। 1.5 साल तक आतंकवादियों ने फादर टॉम को अपने साथ रखा, यानी एक बंद कमरे में रखा। उनको समय समय पर भोजन दिया करते थे, क्योंकि उनको उनके जरिए पैसा वसूलना था। वे करोड़ों की मांग कर रहे थे। फादर टॉम 1.5 साल तक बंद कमरे में पड़े रहे। जरा सोचिए, 1.5 सप्ताह नहीं, 1.5 महीना नहीं, बल्कि 1.5 साल तक उन्होंने कहा, मैंने स्वीकार किया। उन्होंने उस वास्तविकता को स्वीकार किया। इसलिए 1.5 साल उन्होंने बिताया, खुशी से नहीं लेकिन आराम से। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। आपने पुराने विधान के उत्पत्ति ग्रंथ से यूसुफ की कहानी सुना है। याकूब के 12 बेटों में एक बेटा यूसुफ, उनके ही भाइयों के द्वारा जब वो 17 साल का था, एक गुलाम के रूप में बेचा जाता है और वो परदेश ले जाया जाता है। 17 साल का वो लड़का
जो एक कुलीन धनी याकूब का बेटा था, याकूब का प्रिय बेटा था, अब एक गुलाम के रूप में बेचा जा रहा है। वो कहां जाएगा, किसके यहां जाएगा, लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, उसको नहीं मालूम है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यूसुफ ने इस बात को स्वीकार किया। हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 5 में, जब यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन गया, उसके बाद यूसुफ के पास उसके ही भाई अनाज खरीदने आते हैं। यूसुफ ने उनको पहचान लिया। अंत में यूसुफ ने यह प्रकट किया कि मैं आपका भाई यूसुफ हूं जिसको आप लोगों ने बेच डाला था। वे घबरा गए। तो वाक्य 5 में यूसुफ क्या कहता है, अब तुम इसीलिए ना शोक करो और ना अपने को धिकारो कि तुमने मुझे यहां बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहां भेजा। यूसुफ ने उस वास्तविकता को स्वीकार किया कि तुमने मुझे बेचा नहीं बल्कि मुझे ईश्वर भेजा है। यूसुफ ने स्वीकार किया, इसलिए वो गवर्नर बन पाया। हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती है, बीमारी आ जाती है, विफलताएं आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, परिवार में कोई खास दुखदायी बात होती है, तो हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई दुखी होता है, दूसरा रोता है, और तीसरा बिलखता है। बिलखना समझते हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर रोना। तीसरा बिलखता है, और उस बिलखने को आप सुनिए, वहां बार बार आपको सुनने को मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। यानी वे वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए वे लड़ते हैं, और जितना वे लड़ते हैं उतना वास्तविकता और दुख उनके लिए दुगना भारी हो जाता है। उनके लिए वास्तविकता और दुख दुश्मन बन जाता है, परिस्थिति दुश्मन बन जाती है, और उस परिस्थिति से वे लड़ते रहते हैं। ये दुश्मन है, लड़ते रहते हैं। मेरा पति क्यों शराबी है, मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार में गरीबी क्यों है। वे परिस्थिति से लड़ते रहते हैं, मानो परिस्थिति उनका दुश्मन है। परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, उसको मित्र बनाइए, उसको मित्र बनाइए। वो आपको प्रभु तक पहुंचा देगी, वो आपको प्रभु का अनुग्रह प्राप्ति का एक माध्यम बन जाएगी। तो सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो है परिस्थिति को स्वीकार करना। जो दुख आप इस समय, जिस दुख से आप गुजर रहे हैं, उस दुख को स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है ये विश्वास करना कि परिस्थिति बदलेगी। ये विश्वास करना कि परिस्थिति बदलेगी, प्रभु परिस्थिति को बदलेंगे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 6, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, वो तुम्हारी बात को मान लेता। एक ऐसा दृढ़ विश्वास होना कि परिस्थिति को प्रभु बदलेंगे। एक बहुत जबरदस्त वचन है रोमियो के पत्र के, आपने बार बार सुना होगा, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28, वहां लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है कुछ, फॉर दोज हु लव गॉड एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड। यानी जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। यही उसका अनुवाद है, तर्जुमा है। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। गरीबी, हां गरीबी भी भलाई में परिवर्तित हो जाएगी। रोग, हां रोग भी भलाई में परिवर्तित हो जाएगा। विपत्ति, हां विपत्ति भी भलाई में परिवर्तित होगा।
विफलताएं भी भलाई में परिवर्तित होगा। ये विश्वास करना कि ईश्वर हमारी टेढ़ी लकीरों को भी सीधा कर सकता है। ये विश्वास करना कि प्रभु हमारी बुराई से भी भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी बुराई से भी प्रभु भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अक्सर एक चित्रकार का उदाहरण लीजिए। एक चित्रकार दीवार पर चित्र खींच रहा है। चित्र खींचते समय शुरुआती दौर पर वह कहीं कहीं धब्बा लगाता है, कहीं कहीं गोल गोल बनाता है, कहीं टेढ़ी लकीर खींचता है। आप पूछते हैं कि भाई आप दीवार को गंदा कर रहे हैं। चित्रकार कहेगा, भाई रुक जाओ, जब पूरी तस्वीर पूरा चित्र बन जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका महत्व क्या होता है। और हां, जब पूरा चित्र बन जाता है तो आपके लिए एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो जाती है। वही काला धब्बा क्या बन गया है, वही गोल गोल चीज क्या बन गई है, वही टेढ़ी लकीर क्या बन गई है। जब पूरा चित्र बन जाता है तो पता चल जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक आप पूरे चित्र नहीं हैं, बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जब संपूर्ण चित्र बन जाएगा तो आपको पता चलेगा इसका क्या अर्थ है। जिस बात को आप दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे, जिसके लिए आप बिलखते थे, आप देखेंगे कि आज उसी के कारण आपके जीवन में क्या भलाई आई है। तो हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारी बुराई से भी भलाई उत्पन्न कर सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना होगा, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनेंगे। आज मैं रोते हुए बीज बो रहा हूं, मैं गाते हुए लुनूंगा। यह विश्वास करना होगा। यह दृढ़ विश्वास करना कि प्रभु परिस्थिति को बदल सकता है। देखिए यूसुफ क्या कहता है, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 20 में। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 वाक्य 20 में, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत किया है और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। कितनी सुंदर बात है। यूसुफ अपने भाइयों से बोल रहा है जिन्होंने उसको बेच दिया था, वो बोल रहा है आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया है। आपने जो बुराई की वह भलाई में परिणत हो गया है। यह विश्वास करना होगा कि प्रभु ऐसे करने में समर्थ हैं। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी की ग्रंथ की अध्याय 65 उसके वाक्य 17 से, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नई पृथ्वी और नए आकाश की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी। वही प्रभु इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 6 से कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह इस समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, प्रभु ने यह कहा है। तो हमारे प्रभु सब कुछ नया बनाने में समर्थ हैं। देखिए प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। एक विश्वासी को अपने दुख के समय में यह विश्वास करना है कि प्रभु सब कुछ नया बनाने में समर्थ हैं।
प्रभु बुराई से भी भलाई उत्पन्न करने में समर्थ हैं। प्रभु हमारी पुरानी बातों को हमें याद करने नहीं देंगे, हमें आनंद से भर देंगे। एक ऐसा विश्वास होना जरूरी है। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा, आपके आंसू, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। वास्तव में हमारे विश्वास की परख और परीक्षा दुख और शोक में है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास की दृढ़ता होती है, वह दुख के समय उस विश्वास को बरकरार रखता है, दृढ़ बनाए रखता है कि प्रभु सब कुछ को बदलेंगे। मेरे आंसू को प्रभु आनंद में परिवर्तित करेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और अगला है प्रार्थना में आंसुओं को प्रभु को चाहना। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आंसुओं को प्रभु को चाहें। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 35 में, उसके वाक्य 17 से 19 तक, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। एक विश्वासी को मनुष्यों के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुनाना चाहिए। एक विश्वासी को अपने दुखड़े को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अपने आंसुओं को दूसरों के सामने नहीं बहाना चाहिए, बल्कि ईश्वर के सामने प्रार्थना में बहाना चाहिए। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सामुएल की मां हन्ना, उनकी कोई संतान नहीं थी और वचन में लिखा वो मंदिर में आकर प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी। हमारे आंसुओं को जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। एक विश्वासी के आंसुओं को जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, बल्कि एक विश्वासी के आंसू बहुत कीमती होते हैं। उसको ईश्वर तक पहुंचना चाहिए, स्वर्ग तक चढ़ना चाहिए। प्रार्थना में अपने आंसुओं को ईश्वर तक चढ़ाइए, ईश्वर को चढ़ाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात है, स्तुति के द्वारा शोक को आनंद में बदल दीजिए। जब जीवन में दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो उस समय रूठते जरूर हैं, शोकित होते जरूर हैं, उसको स्तुति के द्वारा ईश्वर को समर्पित करते हुए आनंद में बदल दीजिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, सब बातों के लिए सब समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। सब बातों के लिए सब समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र उसकी अध्याय 5 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों के लिए ईश्वर की यही इच्छा है। अपने जीवन में जो दुख पीड़ाएं आती हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। एक विश्वासी में और गैर विश्वासी में एक फर्क है। मेरे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आती हैं, उसके लिए मैं अकेले में प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस दुख के लिए धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक कि शोक आनंद में बदल नहीं जाता, तब तक उसको प्रभु को समर्पित करेंगे स्तुति के द्वारा। आप पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में, बहुत सुंदर उदाहरण है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, राजा नेबुकदनेस्सर ने, बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर, उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और सारी प्रजा से कहा कि इसकी आराधना करनी चाहिए और किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन दानियल और उनके मित्र ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे सच्चे जीवित ईश्वर के आराधक थे। दानियल के 3 मित्रों को जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। वे उसके लिए तैयार हुए, अपने विश्वास के लिए मरने तक के लिए तैयार हुए।
लेकिन जब वे जलती हुई भट्टी में डाले गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। अपनी उस अवस्था के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस दुख के लिए, उस अत्याचार के लिए परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। जानते हैं नतीजा क्या है? वचन में आप पढ़ेंगे, उनका एक रोम तक नहीं जला, उनका एक रोम तक नहीं जला और वे सुरक्षित भट्टी में से बाहर लाए गए। अपने जीवन के दुखों को, आंसुओं को स्तुति के द्वारा ईश्वर को चढ़ाइए, उसको आनंद में परिवर्तित कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और जबरदस्त उदाहरण आप बार बार सुनते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 से, पौलुस और सीलस का उदाहरण। फिलिपी नगर में बहुत बुरी तरह से वे पीटे गए थे, घायल किए गए थे, बंदी गृह में डाल दिए गए थे, हाथ पांव में जंजीर बेड़ियां लगी हुई थी। इसके बावजूद उस दुख में, उस दुख के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते जा रहे थे, प्रभु का स्तुतिगान कर रहे थे। उस स्तुतिगान के द्वारा उनका दुख आनंद में परिवर्तित हुआ। हमारे जीवन में भी दुख विपत्तियों के समय, अत्याचार के समय उसको स्तुति में परिवर्तित कीजिए। दुख को स्तुति के द्वारा आनंद में परिवर्तित कीजिए, शोक को स्तुति के द्वारा आनंद में परिवर्तित कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जितने शोक हैं, दुख हैं, विशेष करके इस महामारी से प्राप्त दुख, गरीबी, तंगी, रोग, शरीर में पीड़ाएं, परिवार का कोई मर जाने से परिवार में दुख, शोक, नौकरी चले जाने से बेरोजगारी का शोक, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जाने से जो शोक उत्पन्न हुआ, सारे शोक को प्रभु चाहते हैं कि हम आनंद में परिवर्तित करें। सबसे पहले उसको स्वीकार करेंगे, जैसा कि वचन में लिखा हुआ, जो कुछ तुम पर बीतेगा स्वीकार करो। उसके पहले विश्वास करना कि इस परिस्थिति को प्रभु बदलने में समर्थ है। मेरी बुराई से भी प्रभु भलाई उत्पन्न करने में समर्थ है। इस विश्वास को बरकरार रखना, बनाए रखना, विश्वास को दृढ़ करते जाना। नहीं, प्रभु इसको परिवर्तित करेंगे और इसमें से और अच्छाइयां लाएंगे। प्रार्थना के द्वारा अपने आंसुओं को प्रभु को समर्पित करना, अपने आंसुओं को प्रभु के सामने बहाना, उसको स्वर्ग तक चढ़ने देना, स्तुति करते हुए अपने दुखों को आनंद में परिवर्तित करना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु इन बातों को हृदय में स्वीकार करने की कृपा दीजिए। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देगा। तूने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, तू हमारे कलंक को मिटाएगा, तू हमारे विलाप को बंद करेगा, शोक को आनंद में बदल देगा। तूने स्वयं कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। विश्वास करते हैं प्रभु, अपने सारे शोक और शोक में परिस्थिति को एक विश्वासी होने के नाते आनंद में परिवर्तित करने के लिए कृपा दीजिए। विश्वास की दृढ़ता दीजिए, दुखों को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, साहस दीजिए। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आज की आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आराधना करूं, तेरी आराधना
करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंका, हृदय के तार छेड़े झंका। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। सब लोग गाइए, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी। बार बार प्रभु की आराधना करते हुए एक साथ गाते जाइए। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। दिव्य प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौता बेटा, जिसने अपने आप को इतना छोटा बनाया कि घोषित किया कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। उस प्रभु का सानिध्य इस समय महसूस करें। आप जहां कहीं भी इस समय यीशु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। पुनर्जीवित यीशु इस समय आपके करीब हैं। यीशु की करीबी इस समय महसूस कीजिए। जहां यीशु है वहां ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर की दया है।
ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर का प्रकाश है, ईश्वर की पवित्रता है। प्रभु की उपस्थिति में उनकी आराधना में लग जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय खोलिए, यीशु की आवाज को सुनिए। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। हम उनकी आवाज को सुने और अपने द्वार को उनके लिए खोल दें। कितनी महान और सुंदर प्रतिज्ञा है। उसने कहा कि यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। एक आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, एक महान आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। यीशु को अपने हृदय में स्वागत कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर पे आइए। तेरा स्वागत है प्रभु, तेरा स्वागत है। जिस तरह जाके उसने तुझे बड़े आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया, मैं भी तेरा स्वागत करता हूं। तूने वहां घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है। मेरा विश्वास है तेरे आने से मेरे घर पे, मेरे जीवन में मुक्ति आती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है मुक्ति का समय, अनुग्रह का समय है। अपने हृदय को एकाग्र करना, प्रभु की उपस्थिति में लाना। जीसस वॉन्ट्स टू टच यू राइट नाउ। यीशु आपको स्पर्श करना चाहते हैं। यीशु आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यीशु आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। यीशु आपके लिए जो असंभव सी बातें संभव करना चाहते हैं। अपने हृदय खोलना, दोनों हाथ खुला रखना, आंखें बंद करना, प्रभु यीशु के लिए अपने आप को खोलना। यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे घर पे आ, मेरी परिस्थिति में आ, मेरी बेरोजगारी में आ, मेरे निसंतान की अवस्था में आ। यीशु को स्वागत करना इस समय। लेट जीसस एंटर इनटू योर लाइफ राइट नाउ। यीशु को इस समय आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए, एक महान चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे शोक को प्रभु आनंद में बदलना चाहते हैं। हम इस समय अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। हमारे जीवन में जो शोक के कारण है उसको समर्पित करेंगे। अपनी बेरोजगारी को समर्पित कीजिए इस समय। यीशु से कहिए कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में। अपनी बेरोजगारी को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो एक प्रबंध करने वाला प्रभु, अपनी बेरोजगारी को समर्पित कीजिए। अपने शरीर के दर्द पीड़ा को समर्पित कीजिए। रोग को समर्पित कीजिए जिसके बारे आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप दुखी हैं। चाहे पुराना सा पुराना रोग हो, गंभीर से गंभीर रोग हो, यीशु को समर्पित करते जाइए। यीशु, मैं तुझे समर्पित करता हूं, मैं तुझे समर्पित करता हूं, मैं तुझे समर्पित करता हूं। अपनी पढ़ाई को समर्पित कीजिए, अपने भविष्य को समर्पित कीजिए, उसके बारे में जो चिंता है समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मेरे लिए तेरे दिल में योजना है। समर्पित करता हूं प्रभु, समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। अपने बंद पड़े हुए, ठप पड़े हुए व्यवसाय को, काम काज को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की है। मेरे जीवन में उसी तरह का कार्य तू कर पाएगा, मैं विश्वास करता हूं। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। अपने परिवार की गरीबी को समय समर्पित कीजिए, तंगी को समर्पित कीजिए। जिन कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं उसको समर्पित कीजिए। प्रभु मेरे परिवार में कुछ है नहीं, कैसे चलाए हमें नहीं मालूम है। इतनी तंगी आई है, इतनी गरीबी आई है, हम दूसरों को बताना नहीं चाहते। प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तूने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। तेरे लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है।
विश्वास करता हूं प्रभु, विश्वास करता हूं। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। जीवन की एक एक बात को जिसके कारण आपके अंदर दुख छाया हुआ है, शोक का वस्त्र आप ओढ़े हुए हैं, समर्पित करते जाइए यीशु को। ये पवित्र समय अनुग्रह का समय है। समर्पित करते जाना, एक एक बात को समर्पित करते जाना, एक एक बात को समर्पित करते जाइए। अपने प्रभु को समर्पित करते हुए हम उस सुंदर गीत को गाएंगे। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ तुझे समर्पित करें। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, 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 अर्पित है। मेरे पिताजी, प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। मेरे पिताजी, सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, बार बार गाते जाएंगे। मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी, जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित। हालेलुया, 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 समर्पित, अर्पित, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। स्तुति, आराधना, महिमा, स्तुति, आराधना, महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति पूर्वक इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे भक्ति के साथ दोहराते जाना, गीत को दोहराना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना, आपके शरीर पर, आपके घर पर, संपूर्ण जगह पर पवित्र रक्त का अभिषेक हो। पवित्र रक्त के द्वारा आपको सुरक्षा मिले अंधकार की दुष्ट आत्मा, शैतान के हर प्रपंच और हर प्रलोभन से, हर छिपी हुई विपत्ति से, धोखे से, हर तरह के वायरस से पवित्र रक्त की सुरक्षा में मिले। जितने भाई बहन अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने रोग को प्रभु के अधीन करना, प्रभु को समर्पित करना। और जहां पर आपको दर्द, पीड़ा या रोग है, वहां पर हो सके तो अपना दाहिना हाथ रखना, वरना अपने आप को समर्पित करना। अपना दाहिना हाथ रखना और यीशु को आपके हाथ के द्वारा आपको ही स्पर्श करने देना। आपके विश्वास का एक प्रतीक है कि आपने अपना दाहिना हाथ विश्वास के साथ उस जगह पर रखा है जहां पर आपको दर्द, पीड़ा है, रोग है। यीशु अपने पवित्र वचन की योग्यता से, अपने पवित्र शरीर और रक्त की योग्यता से, अपने रक्त की योग्यता से आपको इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा दे। हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। चंगाई, 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 धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
हम संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे। मुझको यीशु के मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी सुरक्षा है, मेरा संरक्षण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के